मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन का अध्ययन करें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 37 उसका 24वां पद, साम 37 वर्स 24। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. Every one of us suffers. आप देखें, हम जो हर एक दिन जो है हम जो है बीमार होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन प्रभु हमें उठाता है, धर्मी को उठाता है। लेकिन दुष्ट जो है, हम पहले बंदे देख चुके हैं, जो दुष्ट है वो दान देता है, उधार लेता है, लेकिन देता नहीं है। लेकिन धर्मी जो है ब्लेस्ड है इन ऑर्डर टू ब्लेस अदर्स। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 33 पद में, John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. आप हम देखते हैं भजन उसके 34 अध्याय के 19 पद में, Psalm 34 verse 19. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. वो छुड़ाता है। हम देखते हैं रोम में उसका 8 अध्याय के 28 पद में, Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। उसके साथ हम देखते हैं रेवलेशन 21:4, प्रकाशित वाक्य 21 चौथा पद. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. पास्ट अवे एंड बिकम न्यू। आप देखें हर एक के जीवन में जो है परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को बचाएगा, उठाएगा, उन्हें खड़ा करेगा। हम देखते हैं साथ में कि कैसे जो इब्रानी वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, गिरता है, हार्ड, कास्ट अवे, जो देखते हैं कास्ट अवे इब्रानी वर्ड है। हम देखते हैं कैसे जो है धर्मी गिरता है तो उठाता है। आप देखते हैं हमारे पास एक नमूना है, वो नमूना है अय्यूब का। उसके जीवन में क्या क्या हुआ उसे आगे देखेंगे। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय के 10 पद में, 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. अब देखिए जो पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 16 और 18 पद में, 16 से 18, 1 John chapter 5 verse 16 to 18. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray, and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I'm not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. evil one cannot harm them। evil one कौन है? वो है शैतान। जब हम परमेश्वर के हाथ में, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ना देखते हैं अय्यूब के बारे में मैंने आपसे कहा, पढ़ते अय्यूब उसका पहला अध्याय 2 पद, अय्यूब 1/3, Job chapter 1 verse 3. And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys,
and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. 6 अध्याय के 18-19 पद में पढ़े Job chapter 1, verses 18 to 19. While he was still speaking, yet another messenger came and said, Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you. आप देखें वो कह रहा था, एक हवा चली, उसके 7 लड़के 3 लड़कियां जो हैं, उसके जानवर सब के सब नाश हो गए। हम देखते हैं कौन कौन नाश हुआ। वो थे 700 भेड़े, 7,000 भेड़े, 3,000 कैमल्स, और जो है डोंकीज, और जो थे उसके लड़कियां लड़के सब नाश हो गए, नौकर सब नाश हो गए। उसकी जो पत्नी है, जब उसके फोड़ने के लिए तो कहती है तो परमेश्वर को जो है धिक्कार, उसे कर्ज कर। लेकिन आप देखें जो अयूब है, अपने दिमाग क्लियर था, उसे मालूम था कि परमेश्वर किया हुआ है, परमेश्वर से छोड़ेगा नहीं, उसे जो है बढ़ाएगा। आप देखें क्या हुआ। उसके बाद जो है अयूब जो है 140 साल तक जिंदा रहा, और जो है परमेश्वर उसके बाद उसे वो लड़कियां दी। आप देखें lived for 40 years। आप देखें परमेश्वर उसे बहुत आशीष दी। अयूब उसका 40वां अध्याय 16-17 पद। 16, 17। अयूब उसका 40वां अध्याय 42, 16, 17। 42, 16 and 17. Job 42, 16 to 17. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. And so Job died, an old man and full of years. ओल्ड मैन के समय में पूरा मरा। आप देखें, हम पढ़ते हैं योना उसका 6 अध्याय 40 पद में। John chapter 6 verse 40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. अपने पिता की इच्छा ये है, अंत के समय में उन्हें दिला उठाऊंगा। फोर शैडो ऑफ फ्यूचर, प्रभु को ग्रहण करते हैं, जिन्होंने प्रभु को अपनाया है, उन्हें प्रभु ये प्रतिज्ञा देता है। अब देखते हैं स्पिरिचुअल रिकवरी, जो नाश हो गया था उन्हें उसे बचा लिया है, आपको मुझे भी बचाएगा। इस वर्तमान में शायद हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको बचाएगा, उठाएगा। हालेलुया, वो आपके साथ है, वो आपको संभालेगा। आइए फिर एक बार प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें नमूना के लिए जो उसने हमें दिए हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो इन सारे उत्साहवर्धक वचनों के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन जो कुछ घटता है वो आपकी भलाई के लिए, बड़ाई के लिए होता है, आपकी इच्छा में होता है। आप जो उसे खड़ा करेंगे, मैं भी वो जब जो बीमार हैं, परेशान हैं, आप हमें उठा खड़ा कीजिए। हम पढ़ते जो है उसके दूसरे अध्याय के 25 पद में, जो कुछ जिन्होंने खा लिया है, आप कहते हैं उसे यू शैल रिपे इट ऑल और रिस्टोर इट ऑल। आप देखें, आप प्रभु आपका धन्यवाद हो सारे वायदों के लिए और एक अयूब के नमूने के लिए। तो धन्यवाद देते हैं वायदे के लिए आपने जो ना उसके 6 अध्याय के 40 पद में दिया है। वो आपका
धन्यवाद, हमारे धन्यवाद की धन्यवाद। पेट को ग्रहण करें। Yes, Lord. हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। हमारे त्रिएक परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह और सहभागिता हमें से हर एक के साथ सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। आमीन। उनमें बने रहिए, प्रभु आपके साथ